स्वामी विवेकानंदा जी को ये लोग मुजद्दिद मानते हैं, रिफॉर्मर। स्वामी विवेकानंदा बकौल आज के जो लोग अपने आप को जो मजहबी एतबार से हिंदू कहते हैं या कल्चरली अपने आप को हिंदू कहते हैं, इनके हिसाब से स्वामी विवेकानंदा जी ने हिंदुइज्म या जो ये मजहबी एतबार से हिंदुइज्म जिसको भी ये मानते हैं उसकी बड़ी खिदमत की उन्होंने। और यकीनन वो एक नौजवान आदमी थे, काफ़ी पढ़े लिखे और काबिल आदमी थे, और उनको मौका मिला कि अमेरिका में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बीच में हिंदुइज्म एक कॉन्सेप्ट के तौर पर लोगों को पेश करें और बताएं कि हिंदुइज्म एग्जैक्टली क्या है। उनका अपना पहला मौका था, तो हिंदू उनकी बड़ी कदर कीमत करते हैं। स्वामी विवेकानंदा जी ने एक किताब लिखी, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म, द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म। इस किताब के पेज नंबर 18 पर विवेकानंदा जी तमाम लोगों से कहते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदू मजहबी एतबार से हमारे लिए गलत नाम है, यह नाम हमारे लिए सही नहीं है। जिस तरह मुसलमानों के लिए मोहम्मडन कोई नाम नहीं है, मोहम्मडन क्रिश्चियन के तौर पर है, वो क्रिश्चियन के जोर पर है। क्रिश्चियन वो आदमी जो ईसा अलैहिस्सलाम की, क्राइस्ट की इबादत करता। मोहम्मडन, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते तो हम मोहम्मडन नहीं है। कुरान ने हमको मुसलमान कहा, मुस्लिम, ये हमारा टाइटल है अल्लाह का दिया हुआ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मुस्लिम कहकर पुकारा, तो हम मोहम्मडन नहीं हो सकते। मोहम्मडन मिसनोमर है, गलत नाम है हमारे लिए। इसी तरह स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुइज्म पेज नंबर 17 और 18 पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए जब ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं मजहबी एतबार से, या हिंदुइज्म हमारा मजहब है, तो ये गलत नाम से हमको पुकारा जा रहा है। ना हिंदुइज्म हमारा मजहब है, ना मजहबी एतबार से हम हिंदू हैं, बल्कि हम क्या है, हम वेदांतिस्ट हैं। वेदांतिस्ट का माना क्या है, ये सब चीजें मेरी गौर से सुनिए क्योंकि बाकी की तकरीर में बहुत काम आएंगी आप लोग इंशाल्लाह। वेदांतिस्ट का माना क्या है? वेदांतिस्ट का माना है कि जो लोग आज अपने आप को मजहबी एतबार से हिंदू कहते हैं, ये लोग मजहबी एतबार से दो किस्म की किताबों को मानते हैं। दो किस्म की किताबें क्या है? एक है श्रुति, एक है स्मृति। स्मृति माने वो जो इंसानों ने लिखी, श्रुति माने वो जो ऊपर से नाजिल हुई। संस्कृत जुबान में अगर कहा जाए कि कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया, इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से लिखा, तो ऐसी किताब जो ऊपर से आई इसे श्रुति कहेंगे संस्कृत जुबान में। और इसी तरीके से अगर कोई किताब तारीखी किताब है जिसे किसी इंसान ने लिख दिया तो इसे स्मृति कहेंगे। तो इस एतबार से ये जो आज हमारे अतराफ जो हमारे हिंदू भाई बहन मजहबी एतबार से अपने आप को हिंदू कहते हैं, इनके हिसाब से ये वेदास हैं, वेद शास्त्र। तो इनका मानना यह है कि वेदास ऊपर से नाजिल हुई थी, लेकिन किसी भी दुनिया के मुसलमान को यहां तक के पढ़े लिखे गैर मुसलमान को पूछे तो पढ़े लिखे गैर मुसलमान और मुसलमान और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और ऐसी जितनी भी किताबें जो गैर मुसलमानों ने लिखी है, वो मुत्तफिक तौर पर कहती हैं कि ये कुरान सबसे पहली मर्तबा अरब में मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नामी एक शख्स ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान मुझ पर अल्लाह ने नाजिल की। इस पर किसी का इख्तिलाफ, कोई मुसलमान में इख्तिलाफ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में पैदा हुए, 570 क्रिश्चियन एरा में पैदा हुए। 40 साल के बाद नबूवत मिली, यानी 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। तो हम यकीन से बोलते कि 610 ईस्वी में नाजिल होना शुरू हुई और 632 ईस्वी में नाजिल होना बंद हो गया, 23 साल तक नाजिल हुई। इस तरीके से कॉन्फिडेंस से वेद शास्त्र किसको मिली कोई भी नहीं बोल सकता। कुरान किस जुबान में नाजिल हुई पूरे मुसलमान क्या बोलेंगे? कोई डाउट है इसमें? किसी को ऐसा है जिसको नहीं मालूम कि अरबी में है? वेद शास्त्र कौन सी जुबान में नाजिल हुई? तो कहा जाता है संस्कृत जुबान में नाजिल हुई। कौन सी वाली संस्कृत? क्योंकि आज जो पूरी संस्कृत चलती है ये देवानगिरी स्क्रिप्ट वाली संस्कृत चलती है। तो जुबान के अंदर लखनऊ की उर्दू अलग, हैदराबाद की उर्दू अलग। नक्को, आओ, जाओ, आता हूं, जाता हूं, ये हमारी हैदराबाद, हमको बहुत पसंद है ये उर्दू माशाल्लाह से, ये हमारी उर्दू है। लखनऊ वाले ये उर्दू नहीं बोलते। इसी तरह संस्कृत के अंदर जिस असल संस्कृत में ये वेद नाजिल हुई, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम कौन सी असल संस्कृत थी। जो मालूम है आज, जो मालूम है वो देवांगरी संस्कृत मालूम है। तो आप
जुबानों की तहकीक करते हैं तो जुबानों की तहकीक बताती है कि देवानगिरी वाली संस्कृत 4 से 5,000 साल पहले मौजूद नहीं थी। का मतलब देवानगिरी की संस्कृत में वेद नहीं आए। तो बहरहाल ये इनका अकीदा है कि वेद ऊपर से आए और इसमें हमारे मजहब की पूरी बुनियादें हैं। जिस तरह हम मुसलमान मानते हैं कुरान में इस्लाम की पूरी बुनियाद है, कुरान की किसी भी आयत से किसी भी दूसरी किताब की बात टकराए हम दूसरी किताब की बात को छोड़ देते हैं और कुरान की बात पर अमल करते हैं क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। इसी तरह मुत्तफिका तौर पर आज के हिंदू धर्म वाले मानते हैं कि वेद से कोई बात टकराए तो हम उसे छोड़ देंगे और वेद शास्त्र की बात को मानेंगे। वेद में इनके 4 बुनियादी वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद ये जो किताब है ये इनके हिसाब से सबसे पुरानी किताब है। ये जो सबसे पुरानी किताब है जो 4 से 5,000 साल पहले नाजिल हुई, इस किताब के अंदर जब आप मुकम्मल तफसील से पढ़ेंगे जो इनके पास देवानगिरी में मौजूद है, उस किताब को पढ़ने पर बहुत सारी चीजें हमको समझ में आती हैं कि आज के हमारे हिंदू भाई बहन ये काम जो अपने मजहब के एतबार से या नाम से कर रहे हैं वो वेद शास्त्र की तालीम के खिलाफ कर रहे हैं। कई चीजें वेद की तालीम के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वेद को बुनियाद मानते हैं तो स्वामी विवेकानंदा जी ने कहा कि हमको वेदांतिस्ट कहो क्योंकि हम वेद को हमारी बुनियादी किताब मानते हैं। इतनी बात समझ में आई? इसमें कोई भी कंफ्यूजन?